आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे उस समय शायद कोई बड़ी बात नहीं समझा गया, लेकिन आज कई वैज्ञानिक इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर मानते हैं। यह एक ऐसा कदम था जिसने हमें भीतर से खोखला कर दिया और जिसकी वजह से आज हम अनगिनत बीमारियों के शिकार हैं। एक चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि 10,000 साल पहले मानव मस्तिष्क का आकार लगभग 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो धीरे धीरे घटकर आज लगभग 1350 सेंटीमीटर क्यूब रह गया है। यानी हमारे दिमाग की साइज हर साल घटते जा रही है। वर्तमान की कड़वी सच्चाई यह भी है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत होती है और इनमें से 50% मौतें अकेले कैंसर और हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। यह तो बस एक शुरुआत है। आधुनिक जीवन शैली और आहार की वजह से इंसान को अब हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, दांतों की सड़न, शरीर में सूजन, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसी गंभीर समस्याएं घेर रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये बीमारियां हैं जो हमारे स्टोन एज के पूर्वजों को छू भी नहीं पाती थी। वे पूर्वज जो हजारों साल पहले जंगलों में रहते थे, आज के आधुनिक इंसान की तुलना में कहीं अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते थे। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस के विकास की कहानी लगभग 20 लाख साल पहले के हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस से शुरू होती है, लेकिन मानव विकास क्रम के सबसे पुराने ज्ञात पूर्वज बहुत पहले से मौजूद थे। जैसे कि लगभग 70 लाख साल पहले का हमारा पूर्वज सैहेलैंथ्रोपस एडेंसिस और उसके बाद लगभग 30 लाख से 40 लाख साल पहले का हमारा दूसरा पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस। इन शुरुआती पूर्वजों का जीवन मुख्य रूप से शाकाहारी यानी वेजिटेरियन था। वे फल, रूट्स, सब्जियां और कभी कभार छोटे कीड़े मकोड़े खाते थे। उनकी आंत लंबी थी जो उन्हें रेशेदार यानी फाइबरस पौधों को पचाने में मदद करती थी। इस दौर में उनका दिमाग का आकार छोटा था और शरीर भी अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन वे धीरे धीरे चलना, औजार बनाना और समाज में रहना सीख रहे थे। यह वह निर्णायक समय था जब मानव शरीर प्राकृतिक रूप से जंगली वनस्पतियों पर आधारित था और उनकी आंखें, हाथ तथा दिमाग अस्तित्व यानी सर्वाइवल के कौशल सीखने के लिए धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। लगभग 26 लाख साल पहले विकसित हुए हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्होंने सबसे पहले औजार बनाना सीखा। पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने ये साधन उनकी बढ़ती ताकत बन गए। इसी दौरान उन्होंने आग का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, जिसने उनके आहार में क्रांति ला दी। आग पर भोजन पकाना आसान हो गया, जिससे शरीर ने मांस और प्रोटीन से अधिक कैलोरी लेने की क्षमता विकसित की। इस पोषण संबंधी सुधार के परिणाम स्वरूप होमो हैबिलिस धीरे धीरे मांस का सामूहिक उपभोक्ता यानी कि ओकेजनल मीट ईटर बन गया। इस तरह उनका आहार शुद्ध शाकाहारी से हटकर शाकाहारी और प्रोटीन स्रोतों के मिश्रण में बदल गया, जो उनके दिमाग के विकास का पहला स्पष्ट संकेत था। लगभग 20 लाख साल पहले मानव इतिहास में होमो इरेक्टस का आगमन हुआ। ये लंबा कद, सीधा चलने की कैपेसिटी और मजबूत शरीर वाले थे। ये इंसान तेज और नुकीले औजारों का उपयोग करते थे और उन्होंने आग में खाना पकाना पूरी तरह से सीख लिया था। इस इनोवेशन ने उन्हें कट्टर मांसाहारी यानी हार्डकोर मीट ईटर बना दिया। शिकार के लिए छोटे समूह बनाना, जानवरों को थका थका कर पकड़ना और फिर मांस को आग में पकाकर खाना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। यही हाई प्रोटीन और मांस आधारित खाना उनके दिमाग के तेज विकास का मुख्य कारण बना। उनके मस्तिष्क का आकार जो पहले लगभग 450 यानी 375 सेंटीमीटर क्यूब था, वह धीरे धीरे बढ़कर 1500 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच गया। वैज्ञानिक इस महत्वपूर्ण अवधि को ब्रेन बूम पीरियड कहते हैं। मानव विकास के क्रम में दिमाग के आकार का इतना अधिक बढ़ जाना इवोल्यूशन की एक थ्योरी एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस से समझेंगे। एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस ये समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण विकासवादी सिद्धांत है कि मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन इतना बड़ा और ऊर्जा खर्चा करने वाला अंग कैसे बन सका, जबकि हमारे शरीर का कुल ऊर्जा खर्च अन्य प्राइमेट्स के समान ही रहा। हमारा दिमाग जो शरीर के कुल वजन का केवल 2 से 3% है, वह अकेले ही शरीर की 20 से 25% एनर्जी का उपयोग करता है। इस विशाल एनर्जी की मांग को पूरा करने के लिए इवोल्यूशन
उन्होंने एक ऊर्जा व्यापार समझौता यानी कि एनर्जी ट्रेड ऑफ किया। शुद्ध शाकाहारी जीव जैसे गाय अपने पाचन तंत्र पर सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, जो कि लगभग उनके शरीर का पूरा ऊर्जा खर्च का 40 से 60% है, जिसके कारण उनके मस्तिष्क के लिए केवल 2 से 5% ऊर्जा ही बचती है। इसके विपरीत हमारे पूर्वजों ने उच्च गुणवत्ता वाला खाना, आसानी से पचने वाला आहार जैसे मांस और पका हुआ भोजन अपनाना शुरू कर दिया। इस बेहतर आहार के कारण भोजन को संसाधित यानी कि प्रोसेस करने के लिए आवश्यक आंतों का आकार धीरे धीरे छोटा हो गया और इन छोटी आंतों की ऊर्जा की लागत में हुई बचत को सीधे हमारे मस्तिष्क के अभूतपूर्व विकास के लिए उपयोग किया गया। संक्षेप में हमने पाचन तंत्र के आकार से समझौता किया ताकि हमें बुद्धिमानी मिल सके। इस परिवर्तन ने इंसान के दिमाग का विकास 4 गुना तेज कर दिया। आग में खाना पकाना, औजार, समूह में शिकार करना, सभी ने मिलकर इंसान को सबसे इंटेलिजेंट प्रजाति बनाया। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस के साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण मानव प्रजाति होमो निएंडरथैलेंसिस का विकास हुआ, जो लगभग 2 लाख से 40,000 साल पहले तक यूरोप और एशिया के बर्फीले इलाकों में बसे हुए थे। इन निएंडरथल इंसानों ने विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए शिकार के कौशल यानी हंटिंग स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया। उनका खाना मुख्य रूप से मांस पर आधारित था। कठोर जीवन शैली ने उनके समूह को अस्तित्व यानी कि सर्वाइवल, प्लानिंग और टीम वर्क जैसे आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। निएंडरथल्स का यही उन्नत अनुभव और सामूहिक जीवन कौशल बाद में होमो सेपियंस के सामाजिक और तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बना। आखिरकार लगभग 2 लाख साल पहले वर्तमान मानव प्रजाति होमो सेपियंस अस्तित्व में आई। ये शुरुआती इंसान तेज, चालाक और अत्यधिक सामाजिक थे और इन्होंने अपनी सफलता को शिकारी संग्राहक जीवन शैली के माध्यम से जारी रखा। ये समूह में घूमते थे, शिकार करते थे और फल जड़े खाते थे, जिससे इन्हें एक अत्यधिक संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट मिलता था, जो उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं के लिए एक आदर्श ईंधन था। इस आहार में औसतन 37% प्रोटीन, 41% कार्बोहाइड्रेट्स और 22% फैट शामिल था, जिसमें कैलोरी का लगभग 60% हिस्सा जानवरों के स्रोत यानी एनिमल सोर्सेज से आता था। ये विशिष्ट जीवन शैली और आहार ही इंसान को स्वस्थ, लंबा और मजबूत बनाता था। खेती की शुरुआत, जिसे अक्सर एक प्रगतिशील खोज माना जाता है, वास्तव में मुख्य रूप से मानव जाति के लिए एक मजबूरी बन गई थी। लास्ट आइस एज के बाद जलवायु के स्थिर होने और खाद्य स्रोतों में कमी आने से एक जटिल समस्या पैदा हो गई। सबसे महत्वपूर्ण कारक था जनसंख्या का बढ़ता दबाव। शिकारी संग्राहक जीवन शैली यानी हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल अब इतनी अधिक आबादी को बनाए रखने में सक्षम नहीं थी। जंगली भोजन पर निर्भरता ने सीमित कैलोरी प्रदान की, जबकि खेती भले ही कम पौष्टिक थी, प्रति एकड़ भूमि पर कहीं अधिक लोगों को खिला सकती थी। एक बार जब किसी समूह ने अनाज बोने और फसल लेने में समय और ऊर्जा लगाना शुरू कर दिया और उनकी आबादी बढ़ गई, तो उनके पास वापस शिकारी संग्राहक जीवन शैली यानी हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल में लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस तरह उच्च कैलोरी उत्पादन की तात्कालिक आवश्यकता ने मनुष्य को एक नए और अपरिहार्य जीवन शैली के जाल यानी ट्रैप में फंसा दिया, जो उनके स्वास्थ्य और आराम के लिए हानिकारक साबित हुआ। क्योंकि पहले मानव अधिक प्रोटीन डाइट खा रहा था, लेकिन उसके बाद में उसने खेती के कारण अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाना शुरू कर दिया। यानी कि इंसान का शरीर बना था डीजल से चलने के लिए, लेकिन अब उसके अंदर केरोसिन डाला जाने लगा था। कृषि यानी एग्रीकल्चर को अक्सर सभ्यता की नींव माना जाता है, लेकिन जीव विज्ञानी जेरेड डायमंड तर्क देते हैं कि यह वास्तव में मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। यह विरोधाभासी दावा इस आधार पर खड़ा है कि शिकारी संग्राहक जीवन शैली शुरुआती खेती की तुलना में कहीं अधिक स्वस्थ और संतुलित थी। खेती के कारण मानव जीवन की गुणवत्ता में कई गिरावटें आई। सबसे पहले स्वास्थ्य और पोषण का स्तर गिरा, क्योंकि शिकारी संग्राहकों के 75 से अधिक विविध खाद्य पदार्थों वाले संतुलित आहार के बजाय किसान मुख्य रूप से चावल या मक्का जैसी केवल 1 या 2 स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट आधारित फसलों पर निर्भर हो गया। कंकालों के अध्ययन
अध्ययन से पता चला है कि शुरुआती किसान में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया और इन्फेक्शियस डिजीज में 4 गुना तक वृद्धि हुई, जबकि उनकी औसत ऊंचाई भी कम होती गई। दूसरा, खेती ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया। भोजन का भंडारण और अतिरिक्त उपज संभव होने से पहली बार एक अभिजात वर्ग यानी एलिट क्लास का उदय हुआ, जो किसानों के श्रम पर फलता फूलता था, जिससे समतावादी यानी एगेलिटेरियन समाजों का अंत हुआ। अंत में स्थायी और भीड़ भरे समाजों में रहने की मजबूरी ने जनसंख्या के घनत्व को बढ़ा दिया, जिससे चेचक, खसरा, तपेदिक जैसी संक्रामक महामारियों को फैलने का मौका दिया, जो छोटे गतिशील शिकारी समूह में संभव नहीं था। अंत में यदि हम इस वीडियो का निचोड़ निकालें तो खेती ने क्वांटिटी के लिए क्वालिटी का बलिदान दे दिया।